उद्धव गुट के सांसद राजाभाऊ वाजे का स्टेटमेंट, जब तक राजनीति में हैं उद्धव के ही साथ रहेंगे, मुझ पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं है। राजाभाऊ वाजे का यह स्टेटमेंट है, मैं अपनी मर्जी से उद्धव के साथ हूं। राजाभाऊ वाजे से खास बातचीत की मेरे सहयोगी गौरव ने। एक बार फिर से जून के महीने में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गईं और इससे पहले भी कुछ साल पहले जून के महीने में ही पार्टी से तमाम विधायक टूट गए थे और इस बार सांसद टूटते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजाभाऊ वाजे हैं, नासिक से सांसद हैं और आज आप बैठक में भी मौजूद थे उद्धव गुट की तरफ से। क्या नाराजगी है जो बाकी सांसद नहीं पहुँच पाए? हालांकि उनसे संपर्क भी बताया जा रहा है, करने की कोशिश हुई नहीं। उनकी नाराज़गी क्या है वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे पार्टी के साथ खुश हूँ। क्या कोई दबाव आप लोगों पर, क्योंकि ये कहा जाता है जब भी कहीं से कोई सांसद या कोई नेता टूटने का जाता है तो उनके ऊपर दबाव कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई, संजय राउत भी कई तरीके की बात कर रहे हैं, 15-15 करोड़ रुपए पेशकश किए गए। क्या इन बातों में सच्चाई है? नहीं, वो अभी उनको मालूम उनका क्या उनको कहाँ से खबर मिली है मालूम नहीं, लेकिन मुझ पे कोई दबाव नहीं था। मातोश्री की बैठक भी हुई थी तो उस समय संपर्क किया गया था सभी से। आप किस तरीके से मौजूद थे उस बैठक मैं में? फिजिकली मौजूद था, तभी 4 लोग हम फिजिकली मौजूद थे, बाकी के सब लोग वर्चुअली थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा। सभी ने उद्धव जी से बात की थी। अब पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हर एक के अलग अलग थे, उन्होंने वो बात कही और हम 1-2 दिन में जैसे हमारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे हम आपको मिलने आएंगे, ऐसे उन्होंने कहा था। आज बैठक में क्या बातचीत रही, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक थी, तमाम लोग बुलाए गए थे, कौन कौन से लोग थे आपके साथ में? नहीं, अभी आज तो हम लोकसभा के 3 सांसद और राज्यसभा के आदरणीय हमारे नेता संजय राउत साहब थे, हम तीनों 4 लोग उधर थे मीटिंग के लिए। जहाँ साइन करनी थी वहाँ मैंने प्रोसीडिंग पे साइन कर दी है और मैं निकल आया। कहा यह भी जा रहा है कुछ जो नाराज सांसद हैं पार्टी में, क्योंकि आप लोग एक साथ काम करते थे, अब अचानक से अलग हुए हैं, उद्धव जी तक बातें नहीं पहुंचती थी या वो कंसर्न नहीं लेते थे, इस तरीके का भी मनमुटाव इस वजह से पार्टी में बना, इसलिए साइड लाइन हुए? कि देखिए, वो जो कोई कह रहा है वो आप उनसे ही बात करके आपको वो समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो नाराज़ नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, क्या बताऊँ? मैं कुछ बता नहीं सकता। मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, सुखी हूँ। आपको क्या कोई फ़ोन या कोई साथी ने कहा हो आप इधर आ जाओ? नहीं, ऐसे किसी ने फ़ोन नहीं किया। गलत क्यों मैं बात करूँ, किसी ने बात नहीं की ऐसे। तो मैं ये 14 के बारे में 14 तारीख के बाद किसी से मेरी बात हुई नहीं है। किसी ने मुझे आग्रह भी नहीं किया, कोई फ़ोन भी मुझे नहीं आया और मैंने भी किसी को फ़ोन नहीं किया। तो आप इस गुट के साथ बने रहेंगे, ये हम मान के चलें फिर? हाँ, मैं उद्धव जी के साथ हूँ, रहूँगा और जब तक राजनीति में हूँ तब तक हूँ। बातचीत हो गई जो प्रक्रिया थी जिसलिए आप लोगों को बुलाया गया था? नहीं, मैं तो कल इंडस्ट्री कमेटी की मीटिंग के लिए आया था। मैं कुछ ये सब ये होने वाला है ऐसा मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं कमेटी की मीटिंग के लिए ट्रेन में बैठने के बाद रात को 10 बजे के बाद मुझे फ़ोन आना, लोगों के या पत्रकारों के फ़ोन आना शुरू हुए और तब मुझे कुछ तो गड़बड़ है ऐसा मुझे महसूस हुआ। और सुबह जब मैं रेलवे स्टेशन पे निज़ामुद्दीन पे उतर गया तब हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पे कुछ पत्रकार आए थे, उन्होंने मुझे सब खबर दे दी। वहाँ उतरने के बाद फिर आदरणीय संजय राउत जी का फ़ोन आया तो मैं उनके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गया, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने। कैमरा परवेश के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।